हेलो दोस्तों, आप लोगों को फ्री ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने संविधान के उन महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों को लिया है जो अधिकतम पेपर में पूछे गए हैं। हाँ दोस्तों, वही प्रश्न मैंने इसमें लिया है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या यूपी टेट सीटेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो की अगर बात करें तो ये वीडियो को एक शब्दों में बोल सकते हैं कि ये पूरे संविधान का निचोड़ है। दोस्तों, ये वीडियो पूरे संविधान का निचोड़ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वही प्रश्न पत्र लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। दोस्तों, सीटेट में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में, एसएससी में, सब में रिपीट हुए हैं। दोस्तों, तो चलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो बने रहिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितने ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग के एक शेयर और एक कमेंट से हम लोग को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, चलिए बिना टाइम गंवाते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरा पहला वीडियो है, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। दोस्तों, ये आरंभ में पूछा है ना कि वर्तमान में। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है 420, 380, 395, 379। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 395 यानी 395। दोस्तों, ये आरंभ में बात कर रहा है। अगर वर्तमान का बात करता तो वर्तमान में 470 है दोस्तों अनुच्छेद, और अनुसूची का बात की जाए दोस्तों तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 11। दोस्तों, आपको बताना है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, पहली वाली क्वेश्चन में आपको उसमें ही आंसर बता दिया था इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12, ऑप्शन बी। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग का प्रावधान का पूछ रहा है। दोस्तों, विकल्प दिया है 345, 126 अनुसूची है। दोस्तों, अनुसूची 324, अनुसूची 129। आपको बताना है किस अनुसूची में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है। चलिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए आंसर इसका। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 324। अनुसूची 324 में निर्वाचन आयोग के प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। दोस्तों, इसमें धन विधेयक की बात कर रहा है। अनुच्छेद ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 124। दोस्तों, आपको बताना है इसमें कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 110। दोस्तों, आप लोग खुद से अपना आंसर इसमें बताएंगे कि आप लोग कितने आंसर का जवाब सही दे पाए हैं, जिससे आपको खुद का पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी अभी तक हो पाई है। दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है। दोस्तों, ये राजभाषा का बात पूछ रहा है, बोल रहा है कि किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है। ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 152 से 237। तो दोस्तों, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 343 से 351 के अनुच्छेद में राजभाषा की उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देते रहे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बहुत सारे एग्जामों में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर रख लीजिए। दोस्तों, इसको याद ही कर लीजिए। दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 21 में यानी कि 21 में। दोस्तों, ये प्रेस की स्वतंत्रता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रेस कहीं भी चला जाता है, किसी से भी जाके जवाब सवाल कर सकता है। जैसे कि आपको ये पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी प्रेस सवाल जवाब कर सकता है। उनकी स्वतंत्रता है दोस्तों।
तो ये कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? ऑप्शन बी यानी कि 19। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है कि प्रेस अपनी बातों को कहीं भी रख सकता है, दिखा सकता है लोगों को। इसकी स्वतंत्रता है, कहीं भी जा सकता है, किसी भी मुद्दे को ये हाईलाइट कर सकता है दोस्तों, किसी भी समाचार को ये कवर कर सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? दोस्तों इसमें कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपको इस पर ध्यान देना है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 45, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से 43 के बीच, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहे, आप बताते रहे कि आप इसमें से कितने का आंसर दे पा रहे हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? दोस्तों आपको ये पता होगा कि हमारा जो भारत है राज्यों का संघ है। तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, किस अनुच्छेद में है दोस्तों आपको बताना है। चलिए दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे प्रीवियस अगर वीडियो आप जाकर देखेंगे तो सीटेट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे कवर किए गए हैं, यूपी टेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का उल्लेख है? जैसे कि अभी हमने बात किया था कि इंडिया अर्थात भारत संघों का यानी कि राज्यों का संघ है। तो अब अभी यहाँ क्वेश्चन है दूसरा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का उल्लेख है? अनुच्छेद दिया हुआ है 36 से 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 51 से 151, अनुच्छेद 152 से 231। दोस्तों इसका आपको आंसर बताना है। मैंने पिछले वीडियो में देखा हूँ कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, हमने वहाँ पढ़ा है। अब यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन कि अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में संघ का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 51 से 151 के अनुच्छेद में ये लिखित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 से 151। चलिए दोस्तों मैं अपने अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? दोस्तों ये एक ऐसा अनुच्छेद है जिसका अभी तक उपयोग हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसका अभी तक कोई ज़रूरत पड़ा ही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 224, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 350, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 355। दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देते जाइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, इसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं, ये कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 70, यानी कि अनुच्छेद 21, 18, 19, 17 कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। चलिए मैं बता रहा हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नहीं दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 18 नंबर अनुच्छेद में भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं, उसमें उल्लेख है इसका। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी बी यानी कि 18, अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 343,
ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 360। तो दोस्तों आपको बताना है इसका आंसर। अगर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता रहे हैं तो काफ़ी सही है, वैसे तो मैं बता ही दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 343। अनुच्छेद 343 में ये दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं, यहाँ तक कि बीएड के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन मिल जाते हैं दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या सीटेट यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देख लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 127 में, अनुच्छेद 300 में, अनुच्छेद 355 में। दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 300 में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 156। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 63। अनुच्छेद 63 में ये प्रावधान दिया गया है कि उपराष्ट्रपति होगा। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 299, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 343। तो दोस्तों आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। आपको आंसर बताना है दोस्तों। यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों के मौलिक अधिकार के अंतर्गत मतलब उससे संबंधित है। दोस्तों आपको पता होगा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के से हम कोई भी काम नहीं करवा सकते। अगर हम काम करवाते हैं, पकड़े जाते हैं तो कानूनी जुर्म है दोस्तों। आप देखेंगे कोई भी दुकान पे अगर ऑथेंटिक दुकान हो, मतलब कि कोई स्टैंडर्ड दुकान हो, तो वहाँ छोटे बच्चों को नहीं रखते हैं काम पे। और कहीं भी हम देख भी सकते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं रख सकते। अगर कोई व्यक्ति है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को रखा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं दोस्तों। आपको पूरी सहयोग, वहाँ के प्रशासन भी पूरी सहयोग करेगी आपको इस आवाज़ उठाने में दोस्तों। तो उसका अधिकार दोस्तों, इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार एक मौलिक अधिकार दिया गया है कि बच्चे का शोषण नहीं करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। दोस्तों आपका आंसर बताना है इसका। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 280। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों, ये कौन सा अनुच्छेद होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर होगा 280 दोस्तों। 280 अनुच्छेद में इसके अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24। आपको बताना है कि कौन से
अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है दोस्तों? चलिए आप लोग ऑप्शन में मतलब कमेंट सेक्शन में इसका ऑप्शन बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी। दोस्तों मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32। अनुच्छेद 32 में आपको नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा की बात बताई गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आप अपने खुद को जज कर सकते हैं कि आपको इसमें से कितने का सही जवाब आप दे पा रहे हैं, कितने का नहीं दे पा रहे हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी कहाँ फॉल्ट है, आपको कहाँ पे ज़्यादा तैयारी करना चाहिए, किस सेक्शन में ज़्यादा तैयारी करना चाहिए, आप खुद इस पर आप सोच सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इसका अगला पार्ट में बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका अगला पार्ट भी संविधान के और भी कुछ निचोड़ है जो मैं इसको निकाल के आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और संपत्ति का प्रावधान दिया गया है? दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा डिस्प्ले पे और ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12। दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया हूँ दोस्तों संविधान से। लगभग मैंने 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के उसके बाद उसमें से निचोड़ निकाला हूँ दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 169। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो दिया गया है दोस्तों 169 अनुसूची में अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों। आपको इसको याद कर लेना है दोस्तों, विकल्प ए अनुच्छेद 169। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी चर्चा में रहता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। जितना आरक्षण के बीच में हवा निकली थी, हवा चल रही थी आरक्षण को लेके, वही क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो दोस्तों आपको बताना है किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21। दोस्तों इसका आपको आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 335। अनुच्छेद 335 में दोस्तों अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? दोस्तों यहाँ विदेश नीति की बात कर रही है। जितने भी हमारे देश के लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, वो विदेश नीति कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि हमारे देश के भी लोग दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, वहाँ के भी लोग यहाँ आ सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? आपको बताना है इसका। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 12। चलिए दोस्तों आप लोग इसका आंसर सही बताइए, सही से इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन बी 51। अनुच्छेद 51 में विदेश नीति से संबंधित बात कही गई है दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्तों। यह क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? किसको दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो प्रदान करता है वो कौन सा अनुच्छेद है? आपको विकल्प दिया गया है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 19। दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। अनुच्छेद 123 यानी विकल्प ए। अनुच्छेद 123 है तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देती है? जो गांव में जो ग्राम पंचायत का जो गठन होता है तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को गठन का निर्देश देती है दोस्तों? आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17। चलिए दोस्तों आप लोग बताना है इसका आंसर दोस्तों। आप लोग देखते हैं कि गांव में मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है,
तो एक राज्य सरकार उसका दायित्व करता है। जो भी कुछ भी वहाँ पर गड़बड़ियाँ होती है उसको राज्य सरकार अपना संभालता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अनुच्छेद 40 में ये बताया गया है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन कर सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? दोस्तों यहाँ पे हमारे पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर बात कही गई है दोस्तों। तो ये बताना है आपको कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 126 है, अनुच्छेद 48 ए है, अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 342 है दोस्तों। तो आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार का बात कही गई है दोस्तों। चलिए मैं इसका आंसर बताया। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 48 ए। दोस्तों अनुच्छेद में तो हमारे संविधान में तो ये बात कही गई है कि भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा, बट इसका निर्वहन बहुत कम ही लोग कर पाते हैं दोस्तों। अगर सारे लोग इसका निर्वहन कर दे तो हमारा भारत सच में एक सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगी दोस्तों। क्योंकि आपको ही पता होगा कि लोग चलते राह पे गुटखा पान खाकर कैसे पिच कर देते हैं। कोई आजकल ऐसा समय आ गया है दोस्तों, लोग अपने घर का कूड़ा बाहर से निकाल कर अपने दरवाजे पर रख देते हैं। यानी कि बाहर भाड़ में जाए बाहर की जनता, अपना घर साफ रहे, कहीं भी कूड़ा करकट कहीं फेंक देते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबका एक जगह बनाया गया है कि कहाँ पे कूड़ा फेंकना है, कहाँ पे क्या करना है, खुद का अपना देखना है दोस्तों। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे देश के अच्छे नागरिक हैं, अच्छा नागरिक का दायित्व निभाते हैं, तो आप अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें, पर्यावरण का भी ध्यान रखें। ना कम से कम तो साल में एक पौधा ज़रूर लगाएं दोस्तों। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित की बात की जा रही है दोस्तों? तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 52 से 152, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 151। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों इसमें विकल्प नहीं लिख पाए हैं, सॉरी उसके लिए दोस्तों, मैं माफ़ी मांगता हूँ। चलिए मैं साइड में लिख देता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 25। दोस्तों आपको बताना है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है। दोस्तों मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 में दोस्तों, यानी 29 में इसका हितों के संरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 365। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं। हमारे जब से मोदी जी आए तब से काफ़ी ज़्यादा संशोधन हो गया है दोस्तों। तो आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रावधान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 368। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 315। दोस्तों आपको इसमें बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है। यानी संघ और राज्यों के लिए किसका लोक सेवा आयोग की बात कर रही है दोस्तों। जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 315। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, ताकि और भी आपके दोस्त मित्र जो भी हैं
वो हमारी वीडियो तक पहुंच पाए, उनको भी हमारी वीडियो देखने को मौका मिले दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले वीडियो पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? जो मंत्रीगण होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद है 51, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 63। दोस्तों आप लोग इसके आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जितने मंत्रीगण हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पर रुक रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोले कि इसका अगला पार्ट आप लोगों को चाहिए, तो मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठा के लाऊँगा जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे एग्ज़ामों में दोस्तों। तो वैसे क्वेश्चन आपके पास मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरे अनुच्छेद, पूरे संविधान का पूरे अनुच्छेद ला दो दोस्तों, ऐसा मैं क्वेश्चन नहीं लाता हूँ दोस्तों। हमारे चैनल पर वही क्वेश्चन मिलते हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम लोग पूरे संविधान का अनुच्छेद हम लोग नहीं पढ़ाते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों विद्यार्थियों के लिए हम लोग वहीं लाते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग को इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।